जनरल नारावाने in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। नमस्कार, मैं रंजीता झा। टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज लेट्स डिकोड में हम बात करेंगे बजट सत्र की। बजट सत्र में बात होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा की, जो टेक ऑफ भी नहीं हो सका। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोकसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। So these are the memoirs of General Naravane in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत कर रहे थे विपक्ष की तरफ से, और जैसे ही राहुल गांधी तकरीबन 1:20 पर बोलना उन्होंने शुरू किया, और शुरुआत ही उन्होंने इस बात से की कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करनी है। लेकिन आज सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ये कि जो अभी फिलहाल जो सांसद बीजेपी के अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पेट्रियोटिक नहीं है, यानी वो राष्ट्रभक्त नहीं है। और क्यों नहीं है, ये सवाल पहले उनसे पूछा जाए। और उन्होंने एक किताब को कोट करते हुए, हालांकि वो लगातार ये कह रहे थे कि उस किताब की जगह वो मैगजीन, कारवा मैगजीन के एक अंश को वो कोट करना चाहते थे, जो पूर्व जनरल नरवाना ने अपनी किताब में लिखी थी, जो अभी अनपब्लिश्ड है। उसको वो कोट कर रहे थे क्योंकि उसके कुछ अंश जो है वो कारवा मैगजीन में छपा था, उसको वो कोट कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की, और जब उन्होंने कहा कि इसमें जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री की बातचीत जो हुई है, जो उस समय माहौल था, खासकर जो लद्दाख में जो गतिरोध चल रहा था भारत और चीन के बीच में, उस पर बातचीत जो की गई थी, उसको मुझे कोट करना है। उसमें राजनाथ सिंह खड़े हुए सदन में और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जिस किताब को कोट कर रहे हैं, क्या वो पब्लिश्ड किताब है, क्या वो छपी है, क्या वो पब्लिक डोमेन में है? लगातार इस बात को सत्ता पक्ष की तरफ से दोहराया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये कहीं भी रूल बुक में नहीं है कि आप अनपब्लिश्ड किताब को कोट कर सकते हैं। हालांकि लगातार राहुल गांधी उसी बात को दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चीन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और इस मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि जो आप कहेंगे हम उसी पर बात करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई चीजों पर बातचीत हुई, और चीन भारत के रिश्ते किस तरह के हैं, और एक पूर्व जनरल अपनी आंखों देखी या अपनी आत्मकथा में क्या लिख रहे हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा था, लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था। एक बार ये भी कहा गया कि जो रूल है उसके हिसाब से जो अनपब्लिश्ड यानी जो अप्रकाशित किताब है उसका कोट आप सदन के अंदर नहीं कर सकते हैं, और उसको छोड़कर आप बाकी विषयों पर बात कीजिए। हालांकि लगातार कांग्रेस के जो सांसद हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे। केसी वेणुगोपाल जो सांसद हैं और कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, वो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे और लगातार वो रूल बुक का ही हवाला देते हुए नजर आ रहे थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दीजिए, अगर इसमें आपको कोई कमी दिखती है, कोई सवाल दिखता है, तो आप उनके भाषण के बाद उस बात को अंकित कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन सरकार की पक्ष की तरफ से लगातार इस बात को लेकर जोर दिया गया कि आप रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये जो स्पीकर है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था, लगातार रूल का हवाला दिया जा रहा था। लगभग 45 मिनट तक सदन में गहमा गहमी रही। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आई। इस बीच में स्पीकर ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं दूसरे स्पीकर यानी अखिलेश यादव जो सपा से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको बोलने का मैं मौका दूंगा। और जब उनकी माइक ऑन की गई तो ये देखा गया कि किस तरह से अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक अहम मुद्दा है भारत चीन मुद्दा, जो वो अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मुद्दा और देश के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, उन्होंने नेताजी को कोट किया, उन्होंने कहा लोहिया नेताजी, तमाम जो बड़े नेता रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, और अगर इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें बोलने दिया जाए। तो ये कह सकते हैं कि सदन में जब आज चर्चा टेक ऑफ भी नहीं किया और लगातार हंगामे में तब्दील होता रहा, विपक्ष एक साथ दिखी। विपक्ष यानी जब अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने भी राहुल गांधी का समर्थन किया, ये कहा और स्पीकर को यह अनुरोध किया कि आप राहुल गांधी को बोलने दें। और ये तमाम जो प्रक्रिया सदन के अंदर चल रही थी, लगभग 45 मिनट तक ऐसा हुआ और अंत में आकर जो स्पीकर है उन्होंने 2 बजे तक के लिए लोकसभा की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दी। गहमा गहमी लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर भी चलती रही। जब सदन स्थगित हुआ 2 बजे तक, उसके बाद कहा गया कि स्पीकर ने अपने कमरे में एक बैठक बुलाई है जिसमें तमाम सांसद वहां मौजूद हैं और ये अनुरोध किया गया कि जो हाउस है वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए जरूरी है कि रूल बुक जो है उसको माना जाए। और लगातार ये कहा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है उस रूलिंग का हवाला देते हुए कि राहुल गांधी अपनी बात राष्ट्रपति के अभिभाषण तक ही सीमित रखे, उसमें कई और मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पर राहुल गांधी अपनी बात रखे। और लगातार एक नियम का हवाला दिया जा रहा था और वो नियम है 349। अब इस नियम को समझना होगा कि आखिर सदन के अंदर सांसदों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उसमें एक अहम नियम जो बताया गया वो 349 जो नियम है उसके तहत ये कहा गया है कि सदन के अंदर किसी भी किताब को, किसी भी मैगजीन की कटिंग को, किसी भी खबर को कोट नहीं किया जा सकता है। और लगातार स्पीकर की तरफ से ये कहा जा रहा था, ओम बिरला की तरफ से कहा जा रहा था कि मैंने रूलिंग इस मामले में दे दी है, तो अब इस पर राहुल गांधी नहीं बोल सकते हैं। जब 2 बजे के बाद सदन एक बार दोबारा बैठा और राहुल गांधी को स्पीकर ने कहा कि आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो अपनी बात रखिए, और एक बार फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का माइक ऑन हुआ और उन्होंने कहा कि देश के मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो देश की क्या स्थिति है, चाहे वो आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, सरकार की क्या योजनाएं हैं और सरकार ने किस तरह से इस पूरे वित्तीय वर्ष में काम किया है, कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर देश के अंदर बड़ा काम हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। और यही वजह है कि मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं, वो था चीन और भारत की आंतरिक लद्दाख की जो खींचतान, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो गतिरोध था लद्दाख मामले पर, एक बार फिर वो वही कहते हुए नजर आए और राहुल गांधी को एक बार फिर रोका गया। इस दौरान सत्ता पक्ष से कई नेता, गृह मंत्री अमित शाह रूलिंग का हवाला दे रहे थे, वो भी खड़े हुए और एक दफा नहीं बल्कि 3 से 4 बार गृह मंत्री भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम कोट कर रहे हैं, जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है, कारवा मैगजीन जो आप बता रहे हैं, क्योंकि 2020 में ये किताब जो है वो आई थी और वो अब तक पब्लिश नहीं हुई है। सरकार के पास अभी भी इसको लेकर मामला है, सरकार के पास ये निवेदन दिया हुआ है कि इस किताब को पब्लिश किया जाए, तो अनपब्लिश किताब को कोट ना किया जाए। लगातार राहुल गांधी से ये अनुरोध किया जा रहा था, सत्ता पक्ष की तरफ से रूलिंग का हवाला दिया जा रहा था। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार जो स्पीकर कह रहे हैं, यानी जो चेयर कह रहे हैं, चेयर की भी बात राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते अगर आप नहीं मान रहे हैं तो फिर आप अपने दूसरे सांसदों को, जो नए, जो पहली बार चुनकर आए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये सरकार की तरफ से भी लगातार घेरेबंदी करने की कोशिश की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आप रूलिंग के मुताबिक चले, ना कि रूल के विपरीत चलेंगे, और जब आप सदन के अंदर होते हैं तो सदन की एक गरिमा है और उस गरिमा का पालन इस संसद में बैठे हुए हर सदस्य को करना पड़ेगा। इन तमाम चीजों के बीच राहुल गांधी लगातार उसी बात को कोट करने की कोशिश कर रहे थे और जो एक बार फिर सदन की कार्रवाई जो है वो 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उस दौरान कांग्रेस के कई नेता बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए नजर आए। हमने देखा कि कई बड़े नेता
वो राहुल गांधी के समर्थन में थे। शशि थरूर जो लगभग ये माना जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी की पार्टी लाइन से अलग रहकर बात करते हैं, कई बार उनके बयानों से कांग्रेस की लीडरशिप को परेशानी हुई है। आज शशि थरूर भी बाहर निकलकर ये कहते हुए नजर आए कि भारत चीन मुद्दे पर लीडर ऑफ अपोजिशन को जो बात कहनी है वो सदन में, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर बाकी सांसदों का और संसद की जो एक लोकतांत्रिक परंपरा है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के कई सांसद सरकार को घेरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि सारे रूल बुक का हवाला जो है वो विपक्ष के सांसदों के मत्थे रखा जाता है, यानी उन्हें रूल के हिसाब से चलने की बात की जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई बीजेपी के सांसद मंत्री जो है वो अलग अलग किताबों को कोट करके उस पर बोलते रहे, लेकिन जब आज राहुल गांधी बोलना चाह रहे हैं तो राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। 4 बजे एक बार फिर लोकसभा बैठी और इस बार स्पीकर की जो सीट है वहां जगदम्बिका पाल बैठे हुए नजर आए और जब कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि राहुल जी आपको एक बार फिर मौका दिया जाता है और आप बोलिए। अगर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बोलना चाहते हैं तो कई मुद्दे हैं, कृषि का मुद्दा है, देश के विकास का मुद्दा है, जो अलग अलग सरकार की योजनाएं हैं, अगर योजनाओं की विफलताओं पर आपको बात करनी है, सरकार के जो अलग अलग मुद्दे हैं उस पर सरकार को अगर घेरना है तो आप उस पर बात रखिए। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर इसी मुद्दे को, लद्दाख के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे और कारवा मैगजीन को कोट करते उन्होंने कहा कि मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, अगर मैं मैगजीन को या किताब को कोट नहीं कर सकता तो मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं। लेकिन एक बार फिर सदन में हंगामा हुआ और कल तक के लिए सदन को स्थगित किया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर माने तो सदन के अंदर आज राहुल गांधी लगातार जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि उसके बाद वो जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई तो वो मकर द्वार से बाहर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो उस समय की स्थिति बनी हुई थी, जो पूर्व जनरल है वो लगातार रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। चीन की सेना भारत के सीमा में घुसती जा रही थी और उस वक्त जो निर्णय लिया गया और जो बातचीत हुई, मैं सिर्फ वो बात कहना चाहता हूं, सिर्फ 2 लाइन मुझे बोलनी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कल जब एक बार फिर सदन बैठेगा तो मैं फिर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करूंगा और मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहता हूं। इस 2 लाइन से क्यों सरकार घबरा रही है? प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के समर्थन में नजर आई। उन्होंने कहा वो सेना का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो एक मुद्दा उठाना चाहते हैं जो देश के से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनता भी वो मुद्दा जानना चाहती है। खासकर राहुल गांधी ने सदन के अंदर भी कहा कि आप जिस बात को छुपाना चाहते हैं, सेना का एक एक व्यक्ति उस बात को जानता है, लेकिन आप उस बात को छुपाना चाहते हैं। बाहर निकलकर जब मीडिया से राहुल गांधी ने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि 56 इंच की जो छाती है वो इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहती, क्योंकि जब राहुल गांधी ने 1:20 पे अपना भाषण शुरू किया उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर मौजूद थे। लगातार कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जब राहुल गांधी ने उस किताब की एक प्रति जो है और जो उसकी फोटो कॉपी जो वो कोट लेकर आए थे उसको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे सदन के अंदर, और उस तमाम चीजों को जो है वो कांग्रेस अपने सोशल मीडिया हैंडल और एक्स पर पोस्ट कर रही है। लगातार नेता इस पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जब सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता है तो फिर सदन आखिर चर्चा के लिए ही बना है। चर्चा अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो फिर आखिर ये सदन किस लिए है? तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की एक बड़ी कोशिश, विपक्ष एक साथ नजर आया, क्योंकि लगातार जो दूसरे भी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं उनसे भी हमने बातचीत की और कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए सदन के अंदर भी तानाशाही चल रही है और सरकार जो सुनना चाहती है वही बोले तो बेहतर है, और जो सरकार के खिलाफ बोलती है उनकी आवाज को दबा दी जाती है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी बोलने नहीं दिया जाता। तो आज लेट्स डिकोड में इतना ही। एक बार फिर हम दूसरे इसी कार्यक्रम में दूसरे किसी बड़े राजनीतिक खबर को लेकर आपके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।